कूलम्स थ्योरम पे, पहले कूलम्स थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। तो कूलम्स थ्योरम क्या है सर? देखिए, कूलम्स थ्योरम बोलते हैं कि पकड़ लीजिए आपके पास अभी एक स्फीयर है। जी सर, स्फीयर का रेडियस है r। अच्छा सर, तो इस स्फीयर में अगर आप q चार्ज डाल दिए, ऐसे करके q चार्ज लिए और इसमें डाल दिए जी, तो इसका सरफेस के सामने, एकदम सामने, इसका जो सरफेस है, इसका सरफेस का एकदम सामने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो देखिए, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाय r स्क्वायर। चलिए इसको बड़ा क्या करते हैं, q बाय r स्क्वायर इंटू r। जी सर, ये तो हमको मालूम है। अगर ये आपको मालूम है तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी से, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज पर यूनिट सरफेस। प्रीवियस क्लास में हुआ है तो देख लीजिएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस। जी सर, तो इसको क्या से नाम देते हैं? इसको हम सिग्मा से नाम देते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा। जी सर, तो अभी इसको हम बोलते हैं सिग्मा। ओके, तो फिर Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? सिग्मा इंटू 4πr²। अच्छा, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr², ये हम लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पर 1/4πε0 Q के जगह सिग्मा इंटू 4πr²। अच्छा, नीचे r² और यहाँ पर हो गया r हैट, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि r² और r² टोटल आउट हो गया, और यहाँ पर 4π और 4π भी आउट हो गया। तो यहाँ पर रहता है सिर्फ सिग्मा बाय ε0 r हैट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी भी r रेडियस की स्फीयर के एकदम सामने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय ε0, एंड दिस इज नोन एज कूलम्स थ्योरम, जहां पर सिग्मा क्या है सर? सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ε0 क्या है सर? ε0 है फ्री स्पेस में परमिटिविटी जी। और अगर यहाँ पर कोई और सिस्टम हो, कोई और मीडियम हो, तो एप्सिलॉन की जगह, ε0 की जगह सिर्फ एप्सिलॉन होगा। तो सिर्फ एप्सिलॉन क्या होगा? उस मीडियम, पर्टिकुलर मीडियम का परमिटिविटी। समझ में आया? तो यही है कूलम्स थ्योरम। तो आप लिख लीजिएगा, इसमें बोर्ड में इससे क्वेश्चन आएगा, और या फिर इससे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। जी सर, अभी नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स क्या है सर? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जानते हैं कैसे? F इज इक्वल टू Q इंटू E ऐसे, जहां पर F है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और Q है सोर्स चार्ज। जी सर, इसको हम ऐसे जानते हैं। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छी तरह से समझने के लिए सर फैराडे ने एक इमेजिनरी लाइंस का एक लाइन ऑफ फोर्स का इमेजिन किया, जिसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी दी। तो वो सारे प्रॉपर्टीज क्या है सर? देखिए, पहला प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास एक प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इससे निकलेगा। जी सर। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास एक माइनस चार्ज हो तो इसमें आके घुसेगा। कौन घुसेगा? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। कहां पर घुसेगा? माइनस चार्ज में घुसेगा। सर बात क्या है? बात यह है कि ये निकल कर जाएगा कहां सर? ये निकल कर जाएगा कहां? ये निकल कर इनफाइनाइट में जाएगा। अच्छा, और ये इनफाइनाइट से ही इनफाइनाइट से आकर इसमें घुसेगा। अच्छा सर, तो ये हो गया दो प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है सर? थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहे हैं फैराडे कि ये जो लाइन ऑफ फोर्स है ये अपने आप को बहुत ज्यादा हिट करता है। अच्छा, और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है?
फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। जिस अभी बात करते हैं ये कैसे ऑपरेट करते हैं। तो समझ लीजिए आप एक प्लस चार्ज है और आपके दोस्त एक माइनस चार्ज है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप प्लस चार्ज से अपने अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं एज लाइक स्पाइडरमैन, समझ लीजिए। तो आपका दोस्त है डॉक्टर ऑक्टोपस, आपका दोस्त है डॉक्टर ऑक्टोपस, और वो क्या करेगा, वो ये लाइन ऑफ फोर्स को कैच करेगा। कैसे कैच करेगा, तो यहां से आकर ये इसमें घुसेगा, तो आपने फेंका स्पाइडरमैन की तरह इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और आपका दोस्त वो कैच कर लिया। तो अगर आप दोनों ऐसे कुछ जालों से अटक गए तो आप दोनों में एक इंटरेक्शन होगा कि नहीं, और ये इंटरेक्शन जरूर एट्रैक्टिव होगा क्योंकि आप छोड़े हैं और आपके दोस्त उसको कैच कर लिया, तो दोनों में एक इंटरेक्शन हुआ कि नहीं जो एट्रैक्टिव है। जी सर बिल्कुल है। और दूसरी तरफ देखिए आप भी फेंक रहे हैं स्पाइडरमैन की तरह लाइन ऑफ फोर्स प्लस है आप, और आपका दोस्त भी स्पाइडरमैन की तरह फेंक रहा है लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स, आपका दोस्त भी स्पाइडरमैन की तरह फेंक रहा है लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स। तो थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग क्या बोले थे कि ये दोनों ये सब अपने आप में बहुत ज्यादा क्या करता है सर, बहुत ज्यादा हिट करता है। इसका मतलब ये इधर जाएगा और यहां से भी एक इधर आएगा, तो दोनों देखेगा अरे यहां से भी लाइन ऑफ फोर्स आ रहा है और हम भी लाइन ऑफ फोर्स है, तो फिर क्या करेंगे, तो ये अपना रास्ता बदल लेगा और ये अपना रास्ता बदल लेगा और ये भी अपना रास्ता बदल लेगा, ये भी अपना रास्ता बदल लेगा, ये भी अपना रास्ता बदल लेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एज ए फोर्थ प्रॉपर्टी ये दोनों ये सब कभी अपने आप को क्रॉस नहीं करेगा, और एज ए थर्ड प्रॉपर्टी ये सब अपने आप को बहुत ज्यादा हिट करता है। ये इसको हिट करेगा, ये इसको हिट करेगा, मतलब रिपल्सन होगा अपने आप से। जी सर। तो क्या होगा, यहां पर एक नाल पॉइंट आएगा, यहां पर एक नाल पॉइंट आएगा। जी सर। तो प्लस 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 को क्यू रिपल करता है, रिपल्सन करता है, तो इससे पता चल गया। जी सर। और प्लस माइनस को क्यू अट्रैक्ट करता है, तो वो भी इससे पता चल गया। जी सर। तो ये जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो ये एक इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स है। और एक बात उन्होंने बोले कि ये जो इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्स है, तो इसमें अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम छोड़ दिए, तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो रास्ता अपनाएगा, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो रास्ता अपनाएगा वही रास्ता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब सर ये प्लस है, प्लस से क्या निकल रहा है, प्लस से निकल रहा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और अगर इसी एरिया में अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिए, तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा सर, देखिए प्लस और प्लस अपने आप को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इससे दूर जाना चाहेगा, तो अगर इससे ये वो दूर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर। अच्छा सर, माइनस में क्या होगा सर, माइनस में देखिए अगर यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम छोड़ दिए, तो ये माइनस प्लस को क्या करेगा सर, माइनस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, तो माइनस प्लस को अगर अपनी तरफ खींचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो ये लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बोलता है। लाइन ऑफ फोर्स बोलता है क्यू प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है और क्यू प्लस प्लस को रिपल करता है। और लाइन ऑफ फोर्स से कूलम्स लॉ का भी फंक्शन जो है वो भी आता है, वो हम दिखाते हैं। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं। कूलम्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो भी यही लाइन ऑफ फोर्स से आता है। तो उसके लिए हम अभी मैक्सवेल क्या बोलता है,
मैक्सवेल बोलता है कि समझ लीजिए आपके पास अगर कोई स्फीयर हो और उस स्फीयर में अगर कोई चार्ज हो इनसाइड में, तो अगर ये पॉजिटिव हो तो इसमें कितना लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा। उन्होंने बोला Q बाई एप्सिलॉन नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा। और अगर ये माइनस हो तो Q बाई एप्सिलॉन जीरो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स अंदर घुसेगा। ये किसने बोला? ये बोला मैक्सवेल ने। मैक्सवेल कौन है सर? मैक्सवेल गॉड है सर, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ठीक है। तो ये किसने बोला? ये बोला मैक्सवेल ने। तो समझ लीजिए इसका रेडियस अगर r है, इसका रेडियस अगर r है तो इसका एरिया कितना होगा सर? एरिया होगा सर 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई बड़ा है, 4 पाई r स्क्वायर। जी सर, तो 4 पाई r स्क्वायर एरिया से कितना नंबर ऑफ कितना लाइन्स ऑफ फोर्स निकला? Q बाई एप्सिलॉन जीरो। अच्छा, तो फिर यूनिट एरिया से कितना निकलेगा सर? यूनिट एरिया से कितना निकलेगा? Q बाई एप्सिलॉन जीरो बाई 4 पाई r स्क्वायर। तो इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू r स्क्वायर। तो ये आपको पता चल गया कि यूनिट एरिया में लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम यूनिट एरिया क्या हुआ सर? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो r स्क्वायर। और ये किसका एक्सप्रेशन है सर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। तो हम बोल सकते हैं लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे ऐसा तो सोचा ही नहीं था। जी सर, तो लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया किसी भी सरफेस से अगर यूनिट एरिया में जितना लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा कि कोई भी अगर आपका दोस्त हो, कोई भी दोस्त हो, तो उसको आप प्लीज ये शेयर करके दिखा दीजिए कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए जो ट्राई कर रहे हैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का। जी।